बच्चों आ जाओ, सुनते हैं दो बहनों की कहानी, किस तरह उन्होंने अपने संघर्ष में अपने सूझबूझ का प्रयोग किया। एक बार की बात है, एक निर्धन परिवार में दो बहनें और उनके बीमार पिता रहते थे। पिता की हालत इतनी खराब थी कि वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। बड़ी बेटी आशा ने विवाह से मना कर दिया था ताकि वह अपने पिता की सेवा कर सके, जबकि छोटी बहन छोटी मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती और पिता की दवाइयों का प्रबंध करती थी। एक दिन जब बर्तन नहीं बिके तो वह बहुत दुखी हो गई, पर उसने हार नहीं मानी और अगले दिन फिर से बर्तन बेचने निकली। एक अमीर युवक सुभान सिंह ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर सारे बर्तन खरीद लिए और मदद की पेशकश की। उसने शादी का प्रस्ताव रखते हुए वादा किया कि वह उसके पिता का इलाज कराएगा। छोटी ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन जब आशा को यह पता चला कि सुभान सिंह एक दुष्ट और अत्याचारी व्यक्ति है, जिसकी 3 पत्नियां उसे पहले ही छोड़ चुकी हैं, उसने छोटी को समझाने की कोशिश की, पर छोटी ने इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने पिता के इलाज को प्राथमिकता दे रही थी। दुखी होकर आशा जंगल चली गई, जहां एक साधु ने उसे देखा और पूरी कहानी जानने के बाद बताया कि उनके पिता की बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि एक श्राप का परिणाम है। आशा की मां संज्ञा ने वर्षों पहले एक साधु की तपस्या भंग कर दी थी, जिससे क्रोधित होकर साधु ने उसे श्राप दिया था कि उसके पति एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त होंगे और उसका जीवन दुखमय रहेगा। जब संज्ञा ने माफी मांगी तो साधु ने उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया और कहा कि जब कोई कुंवारी कन्या उस मूर्ति पर जल डालेगी तभी श्राप समाप्त होगा। आशा ने साधु से मार्गदर्शन लेकर मूर्ति पर जल चढ़ाया और उसकी मां पुनः जीवित हो गई। मां बेटी दोनों घर लौट आए और देखा कि पिता एकदम ठीक हो चुके हैं। उधर सुभान सिंह और उसका पिता भानु प्रताप सिंह शादी के लिए आ पहुँचे, पर आशा ने उन्हें मना कर दिया। जब उन्होंने धमकी दी, तब पिता ने सामने आकर अपना असली परिचय दिया कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि राजा के महामंत्री गंधर्व हैं, जिन्हें श्राप के कारण अपनी पहचान छुपानी पड़ी थी। राजा ने जब यह सुना तो गंधर्व को फिर से महामंत्री नियुक्त किया और पूरा परिवार फिर से एक साथ स्वस्थ और सुखी जीवन जीने लगा।